बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 दिसंबर है और बुध का दिन है। आज से तकरीबन एक माह कबल यानी 13 नवंबर को कामोंकी, इसका एक इलाका है टिब्बा मोहम्मद नगर, वहाँ पे बच्चे जो है वो सेम नाला है उसके आसपास खेल रहे होते हैं। बच्चों को सेम नाले के अंदर दरख्त के साथ अटका हुआ एक मशकूक बैग नज़र आता है, जो कपड़े के बैग्स होते हैं, ये बैग नज़र आता है। बच्चे अपने तौर पे, आपको पता है बच्चों की एक नेचर होती है, वो जो है मुतजस्सिस हो जाते हैं, उनको होता है कि पता नहीं इसके अंदर क्या चीज़ है। बच्चे उस बैग को किसी तरीके से बाहर खींचते हैं और उसको जब खोलते हैं तो चीखो पुकार शुरू हो जाती है, क्योंकि उस बैग में इंसानी आज़ा होते हैं और वो टुकड़ों में तकसीम हुए होते हैं। बच्चे चीखते हैं, वहाँ पे मौजूद शख्स आता है, पुलिस को इत्तला देता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पता ये चलता है कि ये 25 से 26 साल की उम्र का एक नौजवान है, जिसकी हल्की हल्की दाढ़ी है और उसको किसी ने टुकड़ों में काट कर जो है वो इस बैग में बंद करके नाले में बहा दिया। बड़ा ही खौफनाक वाक़या, इलाके में खौफ व हिरास फैल जाता है। पुलिस जो है वो अपनी ही मुद्दत में नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लेती है और इसकी तलाश शुरू कर देती है। बाद में पता चलता है कि ये नौजवान तो इस्लामाबाद में जॉब करता था। ये सारा वाक़या कैसे हुआ, पुलिस ने 1 महीना लगा के इस मामले को कैसे ट्रेस किया, घर वालों तक ये ख़बर कैसे पहुंची, क्योंकि ये शख्स जॉब तो इस्लामाबाद में करता है लेकिन रिहायशी कहीं और का होता है। और ये सारा मामला जब मुल्ज़मान तक पहुंचा तो पुलिस जानकर हैरान रह गई कि इसके मुल्ज़मान कहाँ के रिहायशी हैं और उन्होंने इसको क्यों कत्ल करके इस तरह टुकड़ों में तकसीम किया है, इसके घर वालों का आप तक का मौक़िफ़ क्या है। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करेंगे और इस वीडियो में भी अगेन सबक है नौजवानों के लिए कि ये मामलात बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक होते हैं। जैसे आपको पहले बता चुका हूँ जी, पुलिस जो है वो बॉडी देखती है। बॉडी देखने के बाद पुलिस जो है इसको वहाँ टिब्बा मोहम्मद नगर और आसपास के इलाकों में तलाश करने की कोशिश करती है और पता करती है कि नौजवान कहीं आसपास का रिहायशी तो नहीं, और इसके लिए मसाजिद में बाकायदा तौर पे ऐलानात कराए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पता नहीं चल रहा होता। मालूम यही होता है कि ये शख्स यहाँ का नहीं है बल्कि कहीं और का है। बहरहाल जी, पुलिस इसका मुकदमा दर्ज कर लेती है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और इसके बाद ये सोशल मीडिया का सहारा लेती है पुलिस। आपको पता है हर कोई आजकल सोशल मीडिया यूज़ करता है। इसकी तस्वीर वगैरह जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, इसके जो शक्ल है उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली जाती हैं। तो पुलिस ये बताती है कि तकरीबन जिस दिन ये बॉडी मिलती है उससे तकरीबन कोई 1-2 रोज़ के बाद जो है, चंद ही, बल्कि जब तस्वीर डाली जाती है तो कहते हैं उससे 1 रोज़ बाद चंद ही घंटों में जो है पुलिस को कॉल मौसूल हो जाती है। और कॉल पे बात करने वाला जो शख्स होता है वो ज़िला विहाड़ी की तहसील बोरेवाला का होता है, और वो ये बताता है कि जिस शख्स की तस्वीर आपने सोशल मीडिया पे डाली है मैं उसका भाई बात कर रहा हूँ और हम तो बोरेवाला के रिहायशी हैं। पुलिस के लिए ये मामला एक और ही मज़ीद वो मसला बन जाता है। लड़का जो है उसकी बॉडी मिली टिब्बा मोहम्मद नगर के करीब बैग से है। बंदा कह रहा है जी बोरेवाला का रिहायशी हूँ। पुलिस उस बंदे को बुला लेती है और उससे पूछती है कि आएँ ज़रा आप हमें इसकी तफसील बताएं। वो फ़ोन करने वाला नौजवान जो है वो ये बताता है कि ये जो मकतूल है जिसकी बॉडी मिली है इसका नाम नदीम सरवर है और ये मेरा छोटा भाई है। उसके बाद जी पुलिस उसको बुलाती है, वो आता है और वो ये बताता है कि ये जो नदीम है ये इस्लामाबाद में वेटर की जॉब करता था और ये जो है 10 नवंबर को 9 नवंबर वाले दिन ये गायब हो गया। इससे हमारा राबता नहीं हो रहा था, इसके मोबाइल फ़ोन बंद हो गए थे। तो 10 नवंबर को हमने थाना शहजाद टाउन में, ये जो पार्क रोड पे शहजाद टाउन मौजूद है थाना, उसके ऊपर वो कहते हैं जी हम इसकी बाकायदा तौर पे गुमशुदगी की मुकदमा दर्ज करवाया। हमने तो इसकी FIR करवाई हुई है कि ये गुमशुदा हो गया और गुमशुदा ये इस्लामाबाद से हुआ है। और फिर वो कहते हैं कि जी हमने वहाँ मुकदमा दर्ज करवाया, महीना हो गया है, हम भी पुलिस को कॉलें करते थे, पूछते थे उनसे जी बंदा, वो कहते हैं जी हमें तो नहीं मिला, अभी तो कोई पता नहीं चल रहा। तो बहरहाल वो कहते हैं तकरीबन 1 महीना हो गया था यही मामला चल रहा था। बहरहाल जी वो ये बताते हैं कि जी हम सब परेशान थे। इसका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी लवाहिकीन को दे दी गई। लवाहिकीन इसको बोरेवाला ले गए, वहाँ पे उन्होंने इसकी तदफीन कर दी। पुलिस ने अब इसके मुल्ज़मान ढूंढने थे। अब पुलिस ने इसके मुल्ज़मान जो है वो ढूंढना शुरू किए और जो है इस तमाम सवालों के जवाब जो है वो तलाश करने की कोशिश की। मकामी पुलिस और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वगैरह ने अपनी तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया। पुलिस ने
नदीम सरवर के भाई से नदीम के दोनों नंबर्स लिए तो उन नंबर्स का पुलिस ने CDRs निकलवाई और चेक की कि जिस दिन ये गायब हुआ है और उससे पहले नदीम का राब्ता किस किस से था। पुलिस को मोबाइल के रिकॉर्ड से ये मालूम हुआ कि गुज़श्ता 1 माह के दौरान नदीम को जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों की कॉल्स आई थी, लेकिन हैरान कुन तौर पर जिस दिन नदीम गायब हो रहा है यानी 9 नवंबर वाले दिन, उस दिन इसको एक ही नंबर से वक्फे से मुख्तलिफ़ कॉल्स आई हैं और उन कॉल्स का दौरान या मौसूल होने वाली बाकी कॉल्स से ज़्यादा था। यानी एक शख्स है जो मुसलसल उससे राब्ते में रहा है, बार बार कॉल भी करता रहा है सेम डे जिस दिन वो गायब हुआ है, और उनकी बात भी लंबी होती रही है। ये नहीं कोई छोटी मोटी बात जैसे नॉर्मल कॉल हम एक दूसरे को किसी भी करते हैं, किसी काम से करते हैं, छोटी कॉल होती है। तो पुलिस ये कहती है कि जी वो नंबर जो था उससे मुसलसल कॉल्स और लंबी कॉल्स थी, तो पुलिस को इसके ऊपर शक हो जाता है। पुलिस इस नंबर का डेटा निकलवाती है कि ये नंबर किसके नाम पे है। पुलिस ये जानकर हैरान रह जाती है कि यह नंबर टिब्बा मोहम्मद नगर की एक खातून के नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है और ये उससे ही बातचीत कर रहा था। पुलिस उस खातून को और उसके वालिद को शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला करती है, क्योंकि वो खातून अपने घर के मौजूद होती है, आल्दो वो शादीशुदा होती है। पुलिस उसके वालिद को और उसको खातून को जो है वो अपने पास बुलाती है। इब्तदाई जो तफ्तीश होती है और पूछ की जाती है तो खातून और उसका वालिद जो है वो इस मामले से लातअल्की का इज़हार करते हैं और कहते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस ये कहती है कि जो हमारे पास कॉल रिकॉर्ड थी वो कुछ और बता रही थी और ख़ातून और उसका वालिद जो है वो इस मामले से इनकार कर रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद पुलिस वाले ये बताते हैं कि जब ज़रा ज़्यादा हमने अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन की तो फिर जो दोनों लोग थे, वालिद और ख़ातून, उन्होंने इस कत्ल का एतराफ़ कर लिया। अब उन्होंने क्या स्टोरी सुनाई वो आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि जी हमने ही वाकई इसको कत्ल किया है। इसका मोबाइल फ़ोन, शनाख्ती कार्ड, पर्स और ज़ाती इस्तेमाल की दीगर चीज़ें हमने जला दी थी और उन्हें एक शापर में बंद करके बैग को अलग लाश को डाला और जो शॉपर था वो भी हमने सेम नाले में ही इसी में ही डाल दिया था जिसमें हमने बॉडी डिस्पोज ऑफ की थी। ये वो आपको ज़ारा वाले केस से मिलता जुलता एक इस तरह का मामला लग रहा होगा। बहरहाल जी वो बताती है पुलिस के तफ्तीश में ये बात सामने आई कि तकरीबन 3.5 साल कबल नदीम जो है मकतूल जिसको कत्ल किया गया था वो टिब्बा मोहम्मद नगर के करीब वाक़ई एक नट बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता रहा था। वहाँ फैक्ट्री में काम के दौरान उसका इस खातून से राबता हुआ। इनका राबता आपस में बढ़ा और पता ये चला कि नदीम और इस लड़की की आपस में मुलाकातें हुई। मुल्ज़मान ये दावा कर रहे हैं कि जी नदीम के पास खातून की चंद वीडियोज़ मौजूद थी जिन्हें वो डिलीट नहीं कर रहा था। अब जो पुलिस है वो ये कहती है मुल्ज़मान के मुताबिक रवां साल यानी 2024 के अप्रैल में उस खातून की शादी भी हो गई, लेकिन जो ही इसकी शादी हुई तो नदीम सरवर वहाँ से जॉब छोड़ के इस्लामाबाद आया और वेटर के तौर पे काम करने लग गया। लेकिन इसके बावजूद जो खातून है उसका और उसके वालिद का दावा है कि नदीम जो है वो हमसे राबता ख़त्म इस खातून से नहीं कर रहा था और मुलाकात के लिए मजबूर भी बार बार करता था। और पुलिस ये कहती है कि खातून के मोबाइल फ़ोन से जो व्हाट्सएप पैगामात मिले हैं उनमें ये बात सामने आई कि खातून की तरफ से मुलाकात के बार बार इनकार के बावजूद जो नदीम है वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आया था और ख़ातून को उसने कहा था कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो तुम्हारी जो मेरे पास वीडियोज़ मौजूद हैं वो मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूँगा। खातून उसकी मिन्नत समाजत करती थी और वैसा ना करना मेरे ससुराल वालों को पहले ही मुझ पर शक है और इसी शक के सिलसिले में जो ससुराल वाले हैं वो खातून को मेके भेज चुके थे। ये खातून लड़कर अपने ससुराल से अपने वालिद के पास इस वजह पे आ चुकी थी। पुलिस ये बताती है कि जी खातून ने अपने वालिद को सारी हकीकत बताई कि मामला क्या है। वालिद ने इस लड़के से नदीम सरवर से फ़ोन पे एक बार बात भी की और उसे कहा डिलीट कर दो। इनके आपस में तल्ख कलामी हुई और उसके बाद फ़ोन बंद हो गए। पुलिस तफ्तीश में ये चीज़ सामने आया है कि जी वालिद ने इस खातून को कहा कि फिर इस तरह करो, इसको बुलाओ, फ़ोन करके इसको बुलाओ, फिर मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। इन्होंने उसको बुलाया। बुलाने के बाद घर के अकबी कमरे में पुलिस ये बताती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इन्होंने उसको बंद किया। बंद करने के बाद उसको तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद उसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को टुकड़ों में तकसीम करने के बाद बैग में बंद करके नाले में बहा दिया। बहरहाल जी
बताया ये जाता है कि जी नदीम जो है वो 9 और 10 नवंबर की दरमियानी शाब इस्लामाबाद से बस में बैठा और सुबह सवेरे टिब्बा मोहम्मद नगर पहुँच गया और उसके बाद उसके साथ ये वक़ुआ पेश आया। पुलिस ये बताती है कि मुलज़मान ने बताया कि ख़ातून के वालिद और शोहर ने जो है इसको कत्ल किया और इसके लाश के टुकड़े किए और चंद मील दूर नाले में फेंका और अब जो है उनका जिस्मानी रिमांड हासिल की गया और मंगल 10 दिसंबर वाले दिन यानी गुज़श्ता रोज़ तीनों मुलज़मान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। मैं वीडियो इसलिए कर रहा हूँ। और पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलज़मान से तमाम जो आला कत्ल बगदा है, टोका है और चाकू वगैरह बरामद कर लिए गए हैं। तफ्तीश भी मुकम्मल हो गई है। अदालत ने मुलज़मान को जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल गुजरांवाला भिजवाने का हुक्म दे दिया, जबकि मुलज़मान के भाई वगैरह भी वहाँ पे आए हुए थे। मुलज़मान ने जो है कहा कि जी उन्होंने तो इतराफ़ कर लिया, लेकिन जो मकतूल है उसके भाई ने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस इनके साथ मिली हुई है और मेरे भाई पे जो नाजेबा वीडियो बनाने का इल्ज़ाम है वो भी बेबुनियाद है। मेरे भाई के पास तो बटनों वाला मोबाइल फ़ोन था, उसके पास तो कोई ऐसा मोबाइल ही नहीं था कैमरा जिसमें मौजूद हो और पुलिस इनके साथ मिली हुई है। इन्होंने मारा है, हब्से बेजा में रखा है, जानवर की तरह ज़बह किया है और जो सबूत हैं वो सामने नहीं ला जा रहे और हमारा दिमाग जो है इन बातों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने पुलिस से ये इल्तिजा किया कि इस मामले की इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन की जाए, ना बजाय इसके कि पुलिस उन मुलज़मान के मौक़िफ़ को ही सपोर्ट कर रही है। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या, नौजवान 26 साल का और उसके साथ अफसोसनाक, लेकिन सबक तो है ना, कुछ ना कुछ उसने भी किया था और फिर आगे जिन्होंने जुल्म किया है उन्होंने भी बहुत कुछ किया। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इनिशियल वीडियो इसके ऊपर मैंने की थी, आपको मैंने शायद एक वीडियो मेरी इसके ऊपर मौजूद पहले भी है, लेकिन अब ये मुकम्मल तफसील आ गई थी, मैंने कहा इसके ऊपर ज़रा मज़ीद बात करके आपको तफसील इसकी बता दूँ। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।